दिल्ली में G20 के आयोजन की तारीफ हर तरफ हो रही है। G20 शिखर सम्मेलन के लिए दिल्ली का कायाकल्प हो चुका है। विदेशी मेहमानों की सुरक्षा से लेकर उनकी सुविधाओं का हर तरह से ख्याल रखा जा रहा है ताकि जब वो दिल्ली की सड़क पर निकले तो उन्हें किसी भी तरह की कोई कमी महसूस ना हो और ये 3 दिन इन राष्ट्राध्यक्षों को भुलाए नहीं भूलेंगे। राजधानी दिल्ली G20 शिखर सम्मेलन के लिए पूरी तरह तैयार है। दिल्ली की सड़क से लेकर कन्वेंशन सेंटर तक सब कुछ रेडी मोड में है और अब जबकि इस ग्लोबल समिट की शुरुआत होने में महज कुछ देर बाकी है तो दिल्ली का यह नया रूप देखते ही बन रहा है। खासकर जिस जगह G20 सम्मेलन होना है उस भारत मंडपम की भव्यता के तो क्या कहने, जहां वर्ल्ड लीडर्स को भारत के इतिहास और लोकतांत्रिक परंपरा के साथ साथ मॉडर्न तकनीक की झलक भी दिखाई देगी। भारत की डेमोक्रेसी को दिखाने के लिए तमाम जो भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं उनके बारे में भी एक यहाँ डिजिटल फॉर्मेट में एक उनकी तस्वीरें लगाई गई हैं, उनके कार्यकाल के बारे में बताया गया। इलेक्शंस इन इंडिया 1951 से 51-52 से लेकर 2019 तक के जो जनरल इलेक्शंस हुए हैं उनके बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है डिजिटल माध्यम से, और साथ ही यहाँ पर भारत की और जो पुरानी परंपरा है उसको यहाँ दिखाया जा रहा है भगवत गीता के माध्यम से। एक स्क्रीन उसकी भी लगा रखी है और साथ ही आप देखिए कि कैसे इक्वेलिटी की बात कर रहा है, समानता का संदेश यहां से दिया जा रहा है और कुछ इस तरह से भारत के लोकतंत्र को इंटरनेशनल मीडिया सेंटर के ठीक बाहर दिखाने का प्रयास किया गया है। भारत मंडपम के अंदर ही नहीं बल्कि बाहर भी हर तरह के इंतजाम किए गए क्योंकि भारत मंडपम वो जगह है जहां तमाम महाशक्तियां एक मंच पर नजर आएंगी और अगले 2 दिनों तक दुनिया भर की निगाहें इसी पावर सेंटर पर रहेंगी। लिहाजा भारत मंडपम के दूर दूर तक इतनी कड़ी सुरक्षा रखी गई है कि कोई परिंदा भी पर ना मार सके। राजधानी दिल्ली में 9 और 10 सितंबर को G20 समिट होना है और तमाम खास मेहमानों का आना दिल्ली में शुरू हो गया है। इसके चलते जगह जगह सुरक्षा व्यवस्था जो है चौक चौबंद रखी गई है। खासतौर से बात करें नई दिल्ली जिले की तो पूरी इस जिले को इस समय छावनी में तब्दील कर दिया गया है और यहाँ पर आप देखेंगे कि किस तरह से सुरक्षा कर्मी जो हैं वो तैनात हैं और लगातार जो लोग आगे जाना चाह रहे हैं यानी यहाँ से आप आगे कनॉट प्लेस की ओर बढ़ते हैं तो वहाँ पर यूं ही किसी को जाने की इजाजत नहीं है। कोई अगर आपके पास वैलिड पास है या कोई एसेंशियल सर्विसेज से आप जुड़े हुए हैं, इमरजेंसी सर्विसेज से जुड़े हुए हैं, अस्पताल में काम करते हैं, तभी आपको आगे जाने की इजाजत है। हालांकि भारत मंडपम में काम करने वाले कर्मचारियों को सिक्योरिटी में राहत दी गई है। दिल्ली पुलिस ने भारत मंडपम के कर्मचारियों और इमरजेंसी सेवाओं में लगे लोगों के लिए विशेष पास जारी किए हैं। G20 को लेकर तमाम तैयारियां हो चुकी हैं और आपको लगातार हम बता रहे हैं कि दिल्ली पुलिस ने कई स्पेशल पासेस भी दिए हैं उन लोगों को जो एसेंशियल सर्विसेज के लिए हैं या फिर जो लोग G20 से जुड़े काम कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ एक ऐसे ही शख्स मौजूद हैं जिनके पास ये स्पेशल पास है। सबसे पहले हम आपको पास दिखाते हैं और आपको जानकारी देते हैं। जैसे देखिए सिक्योरिटी में ये भारत मंडपम के होंगे बाहर की ओर, तो इस तरह के पासेस इनको दिए गए हैं जो कि वैलिड कब तक है उसकी जानकारी है और इसी के साथ साथ आपको बता दें कि इसी पास के जरिए इनकी एंट्री भी अंदर होती। भारत मंडपम के अलावा दिल्ली के जिन होटल्स में अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन समेत तमाम देशों के विदेशी मेहमान ठहरेंगे उन इलाकों को पूरी तरह सील कर दिया गया है। होटलों के आसपास हर पर नजर रखने के लिए 5000 CCTV कैमरे लगाए गए हैं। पूरे दिल्ली में जो है 5000 कैमरास जो है वो लगाए गए हैं, CCTV कैमरास, और उनकी लाइव फुटेज जो है आप को बता दें कि वो उस पर निगरानी रखी गई है। 25 लोगों की जो टीम है वो 24 घंटे जो है वो निगरानी कर रही है पूरी जो है दिल्ली की। एक तरफ दिल्ली के चप्पे चप्पे पर सुरक्षा पहरा है तो दूसरी तरफ विदेशी मेहमानों और उनके परिवारों के लिए बाजार भी सज धज कर तैयार है। दिल्ली के नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट को शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में तब्दील कर दिया गया है जहां मेहमानों को पूरे हिंदुस्तान की मशहूर चीजें एक छत के नीचे मिल जाएंगी। भारत में जब G20 समिट के दौरान जब राष्ट्र प्रमुख आएंगे, बहुत से डेलीगेट्स आएंगे और उनकी फैमिलीज भी आएंगी, तो उनकी फैमिलीज के लिए उनके लिए खास तौर पे शॉपिंग की व्यवस्था की गई है। उनके लिए उस भारत की संस्कृति को, उस पूरे आप समझिए उस ट्रेडिशन को उकेरा गया है एक तरह से, और वो जगह है इस वक्त भारत में, वो दिल्ली में नेशनल जो गैलरी है, आप समझिए इस वक्त सरकार की जो नेशनल म्यूजियम है वहां पर एक शॉपिंग प्लेस बना दी गई है। ये तस्वीरें इस वक्त मैं आपको दिखा रहा हूं नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट की, जहां पर एक शॉपिंग प्लेस में तब्दील कर दिया गया है इस जगह को।
दिल्ली के बड़े मार्केट ही नहीं बल्कि छोटे बाजार भी विदेशी मेहमानों के स्वागत के लिए उत्साहित हैं। पुरानी दिल्ली के मशहूर जामा मस्जिद इलाके में रंग बिरंगी छतरी लगाकर पूरे बाजार को खूबसूरती से सजाया गया है। जामा मस्जिद की खूबसूरत तरीके से सजाया गया है, जिसमें छतरियों को लगाई गई है। यहाँ पर रंग बिरंगी छतरियाँ यहाँ पर लगाई गई हैं और जो पूरा जामा मस्जिद का एरिया है उन सभी जगह पे इन छतरियों को, रंग बिरंगी छतरियों को लगाया गया है। साथ ही साथ जो जामा मस्जिद है उसमें फूलों के साथ साथ यहाँ पर जो बैनर लगाए गए हैं उसमें वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर की बात है और तिरंगे से यहाँ पर चारों तरफ इसको पाटा गया है। खूबसूरती देखते ही बनती है यहाँ पर। और ये पूरा का पूरा जो जामा मस्जिद का इलाका है, कहा जाए तो मेहमान नवाजी के लिए तैयार है यहाँ पर। जाहिर है G20 के लिए दिल्ली पूरी तरह बदल चुकी है और इन तमाम तैयारियों का मकसद एक ही है कि जब इस ग्लोबल समिट के जरिए पूरी दुनिया की निगाहें दिल्ली पर टिकी हों तो हर किसी को नए भारत की झलक नजर आए, हिंदुस्तान की आन बान और शान नजर आए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो आपने देखा किस तरह की खास तैयारी है इस समिट के लिए और सिर्फ 1 घंटे बाद ये शुरू हो जाएगा, यानी अभी से थोड़ी देर बाद मेहमान पहुंचने का सिलसिला शुरू होगा और 10:30 के आसपास और 10 बजे से आपको बता दें वेलकम शुरू हो जाएगा मेहमानों का और फिर सेशन शुरू हो जाएंगे। अब